सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है उदय मालविया एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट एफएक्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यूज़ होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसे हम पिप्स कहते हैं। तो आखिर में पिप्स है क्या, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे जो है पिप्स को कैलकुलेट किया जाता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पिप्स जो है उसे कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। अब सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक करेंसी पेयर्स के अंदर होने वाला सबसे छोटा मोमेंटम ही जो है पिप्स कहलाता है। अधिकतर करेंसी पेयर्स में 1 पिप इज इक्वल टू होता है 0.0001, मीन्स डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट आता है उसे हम 1 पिप्स कहते हैं। मान लीजिए एक यूरो एंड यूएसडी का पेयर है, अगर वो मूव करता है फ्रॉम 1.1050 टू 1.1051, तो यह एक पिप्स का मोमेंटम कहलाएगा। यही कुछ दूसरे करेंसी पेयर जो थोड़े से बड़े पेयर्स हो जाते हैं, लाइक एक यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, अगर ये मूव करता है 150.25 टू 150.26, तो यहाँ पर भी जो है एक पिप का मोमेंटम कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर 1 पिप इज इक्वल टू हो जाता है 0.01, ये एक पिप कहलाएगा। सो पिप्स की हेल्प से ही जो है आप प्राइस मोमेंटम को मेजर करते हो और प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट करते हो। अब मान लीजिए यूरो एंड यूएसडी का एक और पेयर है, उसे आपने बाय किया 1.100 पर और उसे सेल किया 1.1050 पर, तो यहाँ पर जो है आपको 50 पिप्स का जो है प्रॉफिट्स हुआ। अब 50 पिप्स का जो मोमेंटम आपने कैप्चर किया है, इस पर प्रॉफिट्स कितना हुआ, कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ, ये डिपेंड करता है आपके लोड साइज पर। सो अब बात कर लेते हैं कि लोड साइज क्या होती है। अब फॉरेक्स के अंदर जो है 3 तरह की लोड साइज होती है। सबसे छोटा लोड साइज आ जाता है माइक्रो लोड, उसके बाद आता है मिनी लोड और स्टैंडर्ड लोड। अब इनके अंदर अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। जो सबसे छोटा माइक्रो लोड है उसके अंदर आता है 1000 यूनिट्स। उसके ऊपर अगर आपको मान लीजिए 1 पिप्स का जो है आपने 1 पिप कैप्चर किया, तो वहां पर आपको प्रॉफिट होगा $0.10 का। और वही अगर आपने मिनी लोड बाय किया, तो मिनी लोड के अंदर जो है यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं 10,000 यूनिट्स। सो एक पिप इज इक्वल टू हो जाता है $1। सो 1 पिप इज इक्वल टू $1। और वही अगर हम बात करें सबसे बड़े लोड की, जो होता है स्टैंडर्ड लोड, इसके अंदर क्वांटिटी होती है 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। सो 1 पिप्स इज इक्वल टू होता है यहाँ पर $10। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने स्टैंडर्ड लोड बाय किया है और आपने जो है 50 पिप्स को कैप्चर किया है, अगर आपको 50 पिप्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा $500 का। और यदि अगर आपने मिनी लोड बाय किया है, तो यहाँ पर 50 पिप्स पर आपको जो है प्रॉफिट होगा $50 का। और सेम अगर आपने मान लीजिए माइक्रो लोड बाय किया है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट होगा 0.50 का। इस तरीके से जो है आपका प्रॉफिट्स आपके लोड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आपको जो है करेंसी पेयर्स के ऊपर एक 5th डिजिट भी, डेसिमल के बाद 5th डिजिट भी देखने को मिलता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद जो है 4 डिजिट को ही आपको काउंट करना है। 4 डिजिट के अंदर जो चेंजेस आता है उसी को आपको जो है पिप्स के अंदर काउंट करना है, 5th डिजिट को नहीं करना है। सो यही एक सिंपल वर्ड्स में था, पूरा ब्रेकडाउन था कि किस तरीके से जो है पिप्स को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या करने वाले हो, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जो है पिप्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसी के तौर पर अगर आपने पिप्स को कैलकुलेट करना सीख लिया, तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी अपने ट्रेड का कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।